हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द 15 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 52। तो आज का टॉपिक है इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ। तो इसके डिफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जब आपका प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद जो फीटस का डेथ होता है तो उसको यूट्रस के अंदर मतलब अगर वो हो जाता है तो इस कंडीशन में इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ कहते हैं। इसकी कॉजेस की बात करें तो मैटरनल कॉजेस में आपका आता है एपीएच और प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सियो प्लेसेंटी, और सेकंड आपका प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया। और फीटस जो फीमेल है तो उसमें इन्फेक्शन जैसे सिफिलिस और हेपेटाइटिस और मलेरिया, हर्पिस सिम्प्लेक्स आदि की मतलब होता है तो भी होगा। और डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा फीमेल में। स्मोकिंग अगर वो करेगी तो होगा। अगर आपका बहुत ज़्यादा कंडीशन मतलब गंभीर एनीमिया है तो होगा। और पोस्ट मेच्योरिटी होगा तब होगा। आपका इंजरी होगा तब होगा। और बी है आपका फीटल कॉजेस, तो उसमें आपका आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मिटीज़ जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में हो सकता है। तो फीटल में आपका रूबेला साइटोमेगाला अगर वायरस है तो उसमें होगा। और फीटल में कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ होगा तब भी होगा। इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो फीटल के मूवमेंट अगर एब्सेंट होगा तो, और मतलब एब्डोमिनल साइज में मतलब ज़्यादा ग्रोथ होगा तो होगा। ब्रेस्ट में हुए चेंजेस अगर एंड होने लगी तो इसके साइज़ में भी कमी आ सकती है। और फंडल हाइट और मसल स्टोन का भी मतलब कम होने की कंडीशन ज़्यादा होती है। आपका ब्रेस्ट हिप कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा। और फीटल जो हार्ट साउंड है वो भी अब्सेंट होगा। इसमें डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे तो यूएसजी करेंगे और एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, प्रेगनेंसी करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे और आपका ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। प्रिवेंशन की बात करें तो आपका प्री कॉम्प्लिकेशन और काउंसलिंग करना है। और आपको डेली नियमित रूप से मतलब जो लेबर से पूर्व देखभाल करना है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फीमेल होती है तो उसके फीटस की कुशलता, उसका फिटनेस सही से है कि नहीं, उसके लिए उसको उचित एडवाइस देना है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि उसमें जो भी मतलब ग्रोथ होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती है तो उसका स्टार्टिंग मतलब ड्यूरेशन टाइम में उसका पता लगा लेना है। और इसमें मैनेजमेंट कैसे होता है, फीटल डेथ के बाद जो फीमेल होते हैं तो उसमें मतलब साइकोलॉजिकल रूप से अपसेट होती है और उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब देना है। और इसमें क्या होता है कि फीटल डेथ के लगभग 2 वीक के बाद अंदर में मतलब फीटस को इसको स्पेटिस मतलब बाहर आ जाता है। और ये यदि ऐसा न करने से वो एक्टिव मैनेजमेंट फीटस को मतलब बाहर निकालना चाहिए। और यदि सर्विक्स राइप हो तो उसे आपको ऑक्सीटोसिन के द्वारा मतलब लेबर को इंड्यूस्ड करना है। ठीक है। दूसरे फर्स्ट कंडीशन इसमें ये होता है कि यदि अगर सर्विक्स राइप हो तो उसमें क्या करना है कि ऐसे लेबर प्रक्रिया में अभिप्रेरण ऑक्सीटोसिन ड्रिप दान मतलब इसमें स्टार्ट करना है। और स्टार्टिंग में ऑक्सीटोसिन 5 से 10 यूनिट ml 500 मिली RL डालकर और IV इन्फ्यूजन दिया जाता है। और एक साथ मतलब इसमें 2 बोतलें चढ़ाई जाती हैं। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में आपका अगर सर्विक्स राइप नहीं है तो ऐसे सर्विक्स मतलब राइप नहीं होती है तो इसे राइप करने के लिए आपको प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को वजाइना मार्ग द्वारा दिया जाता है। और नीड हो तो 6 से 8 आवर के बाद आपको रिपीट क्विक किया जा सकता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को भी स्टार्ट किया जा सकता है। और इसमें आपका इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ के दौरान मतलब जो सिजेरियन सेक्शन होता है इसमें कैसे क्या होता है, यदि जो फीमेल होती हैं जो उसमें गंभीर प्लेसेंटा प्रीविया से मतलब बहुत ज़्यादा ग्रसित हो तो ऐसी मतलब गर्भस्थ शिशु जो होती है जो
उसकी आई स्थिति में ऐसी इस कंडीशन में उसको फीटल डेथ शिशु का मतलब जो बेबी है उसको बाहर सिजेरियन सेक्शन के द्वारा मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब। बाय गाइस।